हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू ट्यूटोरियल्स। तो आज हम 2023 में जो पूछा गया था वो एमएसटी सीईटी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो देखते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और अल्फा जो है हमारा 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, 2, then the value of cos 2 theta is, और ऑप्शन हमारे है ऑप्शन ए cos 2 अल्फा, ऑप्शन बी sin अल्फा, ऑप्शन सी cos अल्फा एंड ऑप्शन डी sin 2 अल्फा। अब हम देखते हैं। अब देखो, ये LHS पे tan है, tan थीटा, और ये RHS में क्या है, सब sin cos है, मतलब इसको भी हम tan में लेके जा सकते हैं। देखते हैं हम, जो गिवन है, गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी tan में कैसे लेके जा सकते हैं हम साइन कॉस को, साइन अपॉन कॉस, मतलब हमें कॉस कॉमन निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो हम कॉस कॉमन निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉस अगर हमने यहाँ पे न्यूमरेटर से कॉमन निकाला तो ये क्या होगा, tan अल्फा माइनस 1। अगर हमने न्यूमरेटर से कॉमन निकाला तो हम डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या होगा, tan अल्फा प्लस 1, कॉस अल्फा कैंसिल, देन tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan अल्फा और ये 1 को भी मैं tan π/4 लिखती हूँ अपॉन ये 1 प्लस tan π/4 tan अल्फा में ऐसे लिख सकती हूँ। सही है, मतलब ये कौन सा तो फॉर्मूला हो गया, ये क्या हुआ, tan ऑफ अल्फा माइनस π/4 का फॉर्मूला हो गया। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस π/4 का हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, अल्फा माइनस π/4। लेकिन हमें जो पूछा गया है वो क्या है, cos 2 थीटा, मतलब डबल एंगल, मतलब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2 अल्फा माइनस 2 टाइम्स π/4, मतलब क्या होगा, π/2, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस π/2। लेकिन इसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा है, cos 2 थीटा, तो हम लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 अल्फा माइनस π/2। अब मैं क्या करती हूँ, cos ऑफ इससे माइनस साइन कॉमन निकालती हूँ, तो ये क्या होगा, π/2 माइनस 2 अल्फा होगा। और हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या रहता है, cos ही रहता है, मतलब ये क्या होगा, cos ऑफ π/2 माइनस 2 अल्फा। और अगर हम यहाँ पे अलाइड एंगल का यूज करेंगे तो π/2 पे क्या होगा, चेंज, मतलब क्या होगा, साइन 2 अल्फा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव भी होगा। तो इसका आंसर क्या आया, cos 2 थीटा का आंसर क्या आया, साइन 2 अल्फा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अब ये तो हुआ एक मेथड। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो हो गया मेथड 1, जिसमें हमने क्या किया, हमें cos 2 थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो हमने थीटा फाइंड आउट करके फिर cos 2 थीटा फाइंड आउट किया। लेकिन हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें क्या पूछा है, cos 2 थीटा पूछा है और हमें tan थीटा दिया है, तो हमें cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला पता है, तो हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं इसको। हम सेकेंड मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। हम इसी क्वेश्चन को हम और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्या है, देखते हैं। हमें cos 2 थीटा निकालना है, सही है, और tan थीटा पता है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमारा tan थीटा ही इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, मतलब हमारा आंसर किस में आएगा, अल्फा, और ऑप्शन भी सभी अल्फा में है, मतलब हम इसको सिंपली यूज कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम फिर देखते हैं।
हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें थीटा वगैरह अल्फा वगैरह की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। अब हम tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। क्या है? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देखते हैं, 1 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। tan की वैल्यू मैंने पुट की, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। हम वैल्यू एक बार चेक कर देते, सही है। तो हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम क्या होगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं ये क्या होगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, तो ये क्या रहेगा? अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। और एक बार क्या करेंगे? माइनस। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम करते हैं, एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये किसका एक्सपेंशन हुआ? माइनस का। अब ये देखो, ये प्लस 2 साइन कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल। देखते हैं, ये देखो, ये प्लस कॉस अल्फा ये माइनस कॉस अल्फा कैंसिल, ये प्लस साइन अल्फा ये माइनस साइन अल्फा कैंसिल। अब ये क्या होगा? 2 साइन अल्फा इंटू 2 कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या हुआ? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यही किसका फॉर्मूला होता है? साइन टू अल्फा का। हमारा आंसर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा की वगैरह वैल्यू नहीं मिली। मतलब हम विदाउट फाइंडिंग थीटा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम थीटा की वैल्यू ये दोनों मेथड से हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस मेथड जो आपको मेथड कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, आप उसको यूज कर सकते हो। I hope you understand this question and both the methods. Thank you.